टीचिंग नो डाउट एक अच्छा प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मुझे शौक था टीचिंग करने का। उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है, उस तरह से पे आउट हमें नहीं मिलता। टीचिंग में हम मॉर्निंग में 7 o'clock to 3 o'clock तक स्कूल होते थे, उसके बावजूद भी हमें सिर्फ क्या मिलता था, एक 20,000 रुपीज़ मिलते थे। तो फिर वहाँ पर आकर गिव अप करने का सोच लिया था। मंथली अर्निंग जो है वो $300 है। कभी भी गिव अप ना करें, एक ही चीज़ पे रिलाई ना करें कि अगर आपको इतनी ही इनकम आ रही है तो आप इससे ज़्यादा नहीं जनरेट कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पर FBA होलसेल US और UK मार्केट में वर्किंग कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर इनेबलर्स में आते हुए 1 ईयर हो गया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 4 ईयर स्कूल में टीचिंग की, तो एज़ कम्पेयर टू टीचिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने और पे उसकी बहुत कम थी। फिर मुझे मेरे बाबा ने ही बताया, इन्होंने इनेबलर्स की वीडियो देखी, मुझे इनका रिकमेंड किया कि यहाँ पर आप जाकर कोर्स करना स्टार्ट करें। लास्ट ईयर मैंने वर्क ज्वाइन किया था और वर्क ज्वाइन करके तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, तो जिसको फिर मैंने ओवरकम करने के लिए एक एजेंसी को ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि किस तरह से वर्किंग करनी है। सब ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। फिर जब मैंने इनकी इंटर्नशिप ज्वाइन की तो फिर इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। हम लोगों ने क्लाइंट हंटिंग पे वर्किंग की, क्लाइंट्स हमें मिल गए। अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लाइंट के साथ कुछ मिसहैप हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया। घर के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मुझे टीचिंग भी साथ साथ करनी पड़ी और उसके साथ साथ मैंने वर्क भी अपनी कंटिन्यू की। फिर जब मुझे क्लाइंट मिल गया और मुझे लगा कि कहीं मैं खड़ी हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने टीचिंग को स्किप किया और फुल टाइम मैंने अपने वर्क को दिया। और वर्क को मैंने फिर जब फुल टाइम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रही हूँ। डिफ़िकल्टीज़ मुझे वर्क में इस तरह से आई कि वर्क में जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं फर्स्ट डे आके बैठी, मुझे वर्किंग का पता था मैंने ये करनी है, मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने उसको किस तरह से ओवरकम करना है। मैंने जैसे किसी एक से पूछा कि हाउ टू फाइंड ब्रांड, उसने मुझे ब्रांड फाइंड करना तो बता दिया कि किस तरह से ब्रांड फाइंड करना है, बट उससे आगे का प्रोसीजर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि अगर मैं ब्रांड फाइंड कर लेती हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक प्रॉपर वर्किंग चाहिए थी ताकि मैं अपनी टीचिंग को स्किप कर सकूँ और यहाँ पर इसी फील्ड में आकर इसी पे रिलाई कर सकूँ। फिर उसके लिए मैंने एक प्रॉपर एजेंसी ज्वाइन की, जिन्होंने मुझे टू द पॉइंट वर्किंग करना सिखाया। तो हमें कोई ना कोई पूछने के लिए होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके अलावा हम कभी भी घर बैठकर ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम कहीं पर फिजिकल और प्रैक्टिकल वर्किंग ना करें। तो इसके लिए फिर मैंने एजेंसी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे टू द पॉइंट वर्किंग सिखाई। हमें मेंटोर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने उनसे आकर पूछी, उन्होंने हमें बताई। वर्क ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे ई-कॉमर्स कोर्सेज वगैरह किए थे, जिसमें वर्किंग तो पता चल रही थी कि किस तरह से करनी है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस कहीं पर भी नहीं थी। वो सिर्फ आते थे, क्लास दे दी और चले गए। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। ये मेरे साथ जो मेरी टीम है वो बता सकती हैं कि मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे कभी भी कोई भी टास्क दे दें, आप जैसा मर्जी टास्क हो, चाहे वो मुझे आता है नहीं आता, वो मैंने उनको फुलफ़िल करके ज़रूर देना है। और वीकनेस मेरी ये है कि मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। गिव अप करने का सोचती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेंटोर्स हैं वो सिखा देते हैं कि किस तरह से आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे थे, लेकिन जो हमने सोचा होता है उस तरह के हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो फिर वहाँ पर आकर गिव अप करने का सोच लिया था, लेकिन फिर उसके बाद सोचा कि अगर वापस जाते हैं तो वापस जाकर वही टीचिंग आ जाएगी। लेकिन टीचिंग से बेहतर है कि इसी को कंटिन्यू किया जाए, इसी पे ज़्यादा मेहनत की जाए। और हमारे पे मेंटोर्स वगैरह ने समझाया कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं ना, इस फील्ड से आगे कोई और फील्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत करें और इसी में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और माशाल्लाह से की भी है मेहनत और उसका फल भी मिल गया है। टीचिंग नो डाउट एक अच्छा प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मुझे शौक था टीचिंग करने का, जो मैंने टीचिंग की है, लेकिन उसमें जितनी हम वर्किंग करते हैं ना, उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है और उसमें उस तरह से पे आउट हमें नहीं मिलता। यहाँ हम आते हैं 9 to 5 वर्किंग करते हैं। टीचिंग में हम मॉर्निंग में 7 o'clock to 3 o'clock तक स्कूल होते थे, उसके बावजूद भी हमें सिर्फ क्या मिलता था, एक 20,000 रुपीज़ मिलते थे। तो यहाँ पर तो रिलैक्स है, जब मर्ज़ी अपना लैपटॉप खोलो, जब मर्ज़ी वर्किंग कर लो। तो एज़ कम्पेयर टू टीचिंग ये बहुत अच्छा है। मंथली अर्निंग जो है वो $300 है। फ्यूचर प्लान अब यही है कि जिस तरह से हमारी वर्किंग हो जाएगी, जिस तरह से हमारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और हम अमेज़ॉन पे खुद अपना अकाउंट बनाएंगे और वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे।
ऑडियंस के लिए यही एक पैगाम है कि कभी भी गिव अप ना करें। आप लोग कभी भी एक ही चीज़ पे रिलाई ना करें कि अगर आपको इतनी ही इनकम आ रही है तो आप इससे ज़्यादा नहीं जनरेट कर सकते। हमेशा आप लोग अपनी एक बैक एंड पे सेकंड सोर्स ज़रूर रखें। और आजकल जो ऑनलाइन वर्किंग हो रही है ये बहुत ट्रेंडिंग में आ रही है, तो ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करें और इस चीज़ पे वर्किंग करना स्टार्ट करें। नो डाउट कि जॉब एक अच्छी चीज़ है, जॉब आपको मंथली वेजेस पे सैलरी ज़रूर दे देती है, लेकिन ये जो चीज़ है आप इस पे रिलाई कर सकते हैं और आप लोग जो है एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन लोगों ने यहाँ पर स्पेस बनाई हुई है, कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पर आकर आप एक फैमिली इन्वायरमेंट यहाँ पर लेते हैं आप लोग, और बहुत अच्छी स्किल्स आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। कोई किसी किस्म की मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, सिस्टर गाइड किया जाता है कि किस तरह से आपने वर्किंग करनी है। देखिए, इन्वायरमेंट हर इंसान ने खुद बनाना होता है, तो जैसा आप इन्वायरमेंट चाहेंगे इन्वायरमेंट वैसा ही बनेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अच्छी कंपनी ज्वाइन करें ताकि आप लोग अच्छा आउटकम ले सकें।